गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, जैसे आपने लास्ट वीडियो में जाना था कि रैशनल नंबर क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किस तरह से रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंड representation of rational number on a number line, and this is the second part of rational number. Representation of rational numbers on the number line. अब ये आपके सामने जो पिंक कलर की लाइन है दैट इज़ नोन एज नंबर लाइन। अब इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में मैंने डिनोट किया 0 को, लेफ़्ट में मैंने डिनोट किया -3 और राइट में डिनोट किया 3। ऐसे ही लेफ़्ट में आप जितने मर्जी इंटीजर्स तक जा सकते हो नेगेटिव में, और राइट में जितने मर्जी इंटीजर्स तक जा सकते हो पॉजिटिव में। दैट मीन्स -∞ से +∞ तक आप जा सकते हैं, और सेंटर में क्या रहना चाहिए इसमें 0। टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर appropriately on the number line, divide each unit length into as many number of equal parts as the denominator of the rational number, then mark the given number on the number line. आपने लाइन पढ़ी, अब इस लाइन का मतलब समझे क्या है। आपको बोला जा रहा है टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर अप्रोप्रिएटली ऑन द नंबर लाइन। अगर आप सही ढंग से रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करना चाहते हो, डिवाइड ईच यूनिट लेंथ इनटू एज मैनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एज द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, तो आपको रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है आपको उतने ही पार्ट्स करने हैं नंबर लाइन के। दोबारा सुने, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया होगा, अब देखो रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो q वहाँ पे जो नीचे होता है p/q, p डिवाइड में q कहते हो आप। जो q होता है वो उसको हम डिनोमिनेटर को कहते हैं। रैशनल नंबर में बाय के ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो जो नंबर, जो वैल्यू आपको दी होगी डिनोमिनेटर की, आपने नंबर लाइन के उतने ही पार्ट्स करने हैं। आगे आपको दिया है एंड देन मार्क द गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद नंबर लाइन पर उस पॉइंट को मार्क कर देना है जोन सा भी नंबर आप नंबर लाइन पर दिखा रहे हो। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझा जाए। देखिए बेटा, आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 4/7 ऑन द नंबर लाइन। हम इस 4/7 वाले नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर दिखाएंगे। अब आपको पता है, एक बात याद रखिएगा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको डिवाइड करके जो टर्म आएगी दैट इज़ वो टर्म जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी। जब कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, हमेशा उसको डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप 4 को 7 से डिवाइड करके देखिए, आंसर इसका 0 और 1 के बीच में आएगा, दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग। 4/7 आपको दिया है। आप अगर 4 और 7 को डिवाइड भी करते हैं, मतलब आप 4 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये तो हमें आइडिया मिल गया कि जो नंबर है आपका 4/7, ये आपने डिनोट करना है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ आपको दिख रहा है 4 7 से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, तो ये नंबर जो डिनोट किया जाएगा 0 और 1 के बीच में। हम ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे
4/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो देखो क्यों लाई कर रहे हैं ये 0 और 1 के बीच में, बिकॉज न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से। आपको पता है 4 छोटा होता है 7 से, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो नंबर लाइन पे वो नंबर 0 और 1 के बीच में आता है। तो हमने 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ की इस केस में। अब आपके पास नंबर है 4/7, आप इस 4/7 को दिखाना चाहते हैं नंबर लाइन पे। सो देखो बेटा 0 और 1 के बीच में बनेगी नंबर लाइन। ये क्यों बनी 0 और 1 के बीच में? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है यहाँ डिनोमिनेटर से, तो लेफ़्ट में हमने 0 लिया और राइट में हमने 1 लिया। तो देखो 4/7 कैसे आएगा। अब एक बात आपको मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बोली थी कि जो भी डिनोमिनेटर होगा नंबर लाइन पर उतने ही पार्ट्स करने हैं। अब डिनोमिनेटर है 7, दैट मीन्स नंबर लाइन के 7 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। बिकॉज डिनोमिनेटर आपके पास 7 गिवन है, तो नंबर लाइन के भी आपने 7 पार्ट्स करने हैं। सो बेटा डिनोमिनेटर सबका क्या दिखना चाहिए? 7 ही दिखना चाहिए। सो आपके पास क्वेश्चन था 4/7 को डिनोट करें नंबर लाइन पे। डिनोमिनेटर आपके पास 7 है, तो नंबर लाइन के पार्ट्स भी 7, और सभी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या दिखाना है आपको? 7 7 7 इस तरह से। सो देखो आपने लेफ़्ट में लिया 0 और राइट में लिया 1, तो 0 को आप कह सकते हो ना 0/7, तो 0/7 बोलो या 0 बोलो वो तो एक ही बात है, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर आता है 0। सो 0 की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे 0/7। तो बेटा 0/7 से अगला नंबर क्या होगा? 1/7। 1/7 से अगला क्या होगा? 2/7। उससे अगला 3/7, देन 4/7, देन 5/7, 6/7 और लास्ट नंबर होगा 7/7। तो 7 7 को कट करके तो 1 ही मिलना है आपको। दैट मीन्स नंबर लाइन आपकी बन जाएगी 0 और 1 के बीच में। यहाँ 0 को आप क्या नाम दोगे? 0/7, और 1 को क्या नाम दोगे? 7/7। तो बाकी के जो नंबर है वो 0/7 और 7/7 के बीच के होंगे, तो वो सब नंबर हमने लिख लिए। तो देखो इन्हीं के बीच में आपको 4/7 भी दिख रहा है, तो 4/7 को मार्क कर लो। दैट मीन्स इस तरह से आपने 4/7 को डिनोट कर दिया नंबर लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर बड़ा दिया था न्यूमरेटर से, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा दिया जा रहा है न्यूमरेटर से। सो आपका जो नंबर है दैट इज़ 17/5। तो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब न्यूमरेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो ये दे रखा है इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला जाए। सो 17/5 को मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। 17 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको नंबर मिलता है 3 whole 2/5, या आप इसको 3 and 2/5 भी बोलते हो। तो 3 के साथ क्या दिख रहा है आपको? 2/5। तो बेटा जो 3 whole 2/5 है आपका नंबर, आपको दिख रहा है ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो जो आपका नंबर है 3 whole 2/5, ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच में आएगा। तो देखो अब जैसे आप बोलते हो 3.5, तो 3.5 3 और 4 के बीच में ही आया। तो 3 whole 2/5 जो है आपका ये 3 और 4 के बीच में आएगा। सो आपने लेफ़्ट में क्या लिया? 3, और राइट में क्या लिया? 4। और आपको अब देखो 3 आपने लेफ़्ट में ले लिया और राइट में आपने ले लिया 4। अब देखो 3 का कंसेप्ट तो ख़त्म, यानी कि 3 whole 2/5 आना किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो जब आपने 3 डिनोट किया लेफ़्ट में और 4 डिनोट किया राइट में, तो बचा क्या? सिर्फ अब ये 2/5 आपके पास बचा। आपको बताना है 3 और 4 के बीच में 2/5 कहाँ आएगा। तो देखो 3 और 4, अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आपको बताना है 2/5 कहाँ आएगा। तो देखो 2/5 है आपके पास यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में 5 है,
तो आपको 3 और 4 के बीच में 5 पार्ट्स बनाने हैं नंबर लाइन के। जितना डिनोमिनेटर होता है आपको उतने पार्ट्स बनाने होते हैं। तो देखो एक पार्ट बन गया, 3 के बाद क्या लिखा हमने 1/5, तो एक पार्ट बन गया 3 और 1/5 के बीच में। सेकंड पार्ट बना 1/5 और 2/5 के बीच में। थर्ड पार्ट बना 2/5 और 3/5 के बीच में। फोर्थ पार्ट बना 3/5 और 4/5 के बीच में। और जो लास्ट फिफ्थ पार्ट आपका बना वो बना 4/5 और 4 के बीच में। तो देखो बेटा हमने किया क्या था, नंबर था आपके पास 17/5, ये था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इसको कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में। आपने 17 को 5 से डिवाइड किया, देन नंबर आपको मिला 3 whole 2/5 and you know that this number lies between 3 and 4. सो लेफ्ट में आपने 3 लिखा और राइट में आपने 4 लिखा और आपको 3 और 4 के बीच में बताना है कि ये 2/5 कहाँ आएगा। तो देखो 3 से अगला नंबर हम अब 5 पार्ट्स बनाने हैं नंबर लाइन के, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास 5 आ रहा है तो एक पार्ट बनेगा। अब देखो 3 से अगला नंबर हमने क्या लिया यहाँ पे 1/5, उसके बाद 2/5, 3/5, 4/5 और उसके बाद सीधा क्या आएगा आपके पास 4। सो इस तरह से 5 पार्ट्स आपने बनाए और आपने दिखा दिया ये जो 2/5 आ रहा है ये किसके बीच में आ रहा है 3 और 4 के बीच में। तो ये 2/5 जो है ये 3 whole 2/5 को ही शो करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू रिप्रेजेंट -2/3 ऑन ए नंबर लाइन। तो बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है 0 और 1 के बीच में। बट यहाँ आपका रूल वो भी गलत हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको दिखा कि न्यूमरेटर छोटा तो है डिनोमिनेटर से, बट वो न्यूमरेटर माइनस में है। तो जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 और -1 के बीच में बनेगी। अगर ये न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर से छोटा होता बट वो प्लस का होता तो नंबर लाइन बनती 0 और 1 के बीच में। बट ये जो न्यूमरेटर है ये जो है आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा भी है बट ये माइनस में भी है, तो नंबर लाइन बनेगी 0 और -1 के बीच में। आप अगर -2 को डिवाइड करोगे ना 3 से तो आंसर -0.6 आएगा और आपको मिलता भी क्या है कि दैट मीन्स -0.6 कहाँ लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। सो आपको राइट अब देखो मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे छोटा नंबर जो होता है लेफ्ट में और बड़ा नंबर जो होता है वो सबसे राइट में। अब आप बताएंगे -1 और 0 में कौन छोटा और कौन बड़ा। सो -1 छोटा तो उसको रखा सबसे लेफ्ट में और 0 बड़ा होता है -1 से तो उसको आपने रखा राइट में। सो देखिए कैसे करा हमने इसको, हमने -1 को रखा लेफ्ट में और 0 को रखा राइट में। जो नंबर लाइन पे छोटा नंबर होता है उसे रखते हैं लेफ्ट में, जो बड़ा नंबर होता है उसको रखते हैं राइट में। अब -1 और 0 के बीच में आपको क्या प्लेस करना है -2/3। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है तो नंबर लाइन पर 3 पार्ट दिखने चाहिए। अब देखो बेटा एक पार्ट जो है वो बनेगा -1 और -2/3 के बीच में, दूसरा पार्ट बनेगा -2/3 और -1/3 के बीच में, तीसरा पार्ट बनेगा -1/3 और 0 के बीच में। तो जितना डिनोमिनेटर होता है आपने नंबर लाइन पर उतने पार्ट्स बनाने होते हैं। तो एक पार्ट बना अब देखो -1 को और क्या नाम दोगे आप, -1 को -3/3 भी बोल सकते हो। तो -3/3 के बाद क्या आएगा राइट साइड में जाते हुए, मतलब -3/3 के बाद आएगा -2/3, उसके बाद आएगा -1/3 और उसके बाद आएगा 0/3। तो उसको तो 0 ही बोलेंगे ना। तो इस तरह से आपने -2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कैन यू टेल द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 5।
2 और 5 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं। तो आप नेचुरल नंबर बताना है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और ना ही वो पॉइंट में होना चाहिए। तो 2 और 5 के बीच में कौन आ रहा है, 3 और 4। तो हमने यहाँ 3 और 4 पे मार्क कर दिया दैट दिस आर द नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 2 एंड 5। तो नंबर आपके हैं 3 और 4। उसके बाद है कैन यू टेल द इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 4। अब बेटा जो इंटीजर्स होते हैं 3 तरह के, एक है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है ज़ीरो इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कोई भी इंटीजर आपका नेगेटिव में दे रखा है उसको नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। अगर इंटीजर आपका ज़ीरो है तो हम उसको ज़ीरो इंटीजर बोलेंगे। और कोई इंटीजर आपका पॉजिटिव में है देन आप उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे। अब इंटीजर में नेगेटिव वाले टर्म्स भी आती हैं, ज़ीरो भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। अब ये ध्यान में रहे, पॉइंट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। रैशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं आते, ये अपने कान खोल के सुन लो, ठीक है। सो -2 और 4 के बीच में, अब देखो नंबर लाइन पे आपने लिखा -2 और 4। अब आपको -2 और 4 के बीच में कौन कौन दिख रहा है, एक तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। -2 के बाद कौन आता है, -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1 2 3 और उसके बाद आएगा 4। तो -2 और 4 के बीच में आपको कौन कौन से इंटीजर मिले, सो वो इंटीजर होंगे आपके -1, -2 और 4 के बीच में आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 2 3। दैट मीन्स ये सभी नंबर जो हैं आपके ये -2 और 4 के बीच में आ रहे हैं। कौन कौन से, -1 0 1 2 एंड 3। कैन यू फाइंड एनी इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। अब बेटा 1 भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर। अब इनके बीच में तो p/q वाले नंबर आ सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर आ सकते हैं, वो तो रैशनल नंबर में चले जाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में इंटीजर कोई भी नहीं होता। सो आंसर है इसका नो। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर तो अनगिनत हो सकते हैं जिनकी काउंटिंग ही नहीं है, बट 1 और 2 के बीच में इंटीजर कोई भी नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर भी कोई भी नहीं होगा। 1 के बाद सीधा कौन सा इंटीजर आता है, 2, या 1 के बाद सीधा कौन सा नेचुरल नंबर आता है, दैट इज़ 2। सो हमें कोई भी इंटीजर नहीं मिला 1 और 2 के बीच में। सो आंसर इज़ नो। बिटवीन एनी टू इंटीजर्स वी हैव मैनी रैशनल नंबर्स। अब मैंने आपको बताया ना कि दो इंटीजर्स के बीच में जो रैशनल नंबर हैं वो अनगिनत हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में कि किस तरह से अगर मान लो दो इंटीजर हैं कोई भी और आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बीच में, या 9 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको बता रखा है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे 0 और 1 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 0 और 1 के बीच में करने हैं। लेफ़्ट में 0 लिख दो और राइट में 1 लिख दो। अब आपको मान लो कितने नंबर फाइंड करने हैं, हमको अगर 9 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो बेटा 9 रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, 0 को कर दो 0/10 और 1 को कर दो 10/10। बिकॉज देखो 0/10 क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हो 0 मिलता है। सो 0 को आप लिख सकते हो 0/10। अब 1 कैसे बनेगा बेटा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा। सो 1 की जगह डाल सकते हो आप 10/10। अब जो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो 0/10 और 1/10 के बीच में क्या आएंगे, आपको पता है 0/10 के बाद कौन सा रैशनल नंबर, 1/10, उसके बाद 2/10। यानी कि वो बताने हैं आपको जिन सभी का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 10 10 10। वो लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। सो इस तरह से अगर आपसे 9 रैशनल नंबर पूछे जाते हैं, सो हमने रिप्रेजेंट किए 0 और 1 के बीच में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इस तरह से। अब ये सभी नंबर जो हैं आपके, ये किसको शो कर रहे हैं, दीज आर द रैशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कौन कौन से हैं बेटा, 1/10 से 9/10 तक। अब इसमें हम और भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपको
और वो बोलता है कि 15 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो 1/10 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, वही आपको जो प्रोसेस दे रखा है। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन कैन यू फाइंड मोर रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 and 3 and 5 और 2/5 and 3/5। तो देखो हमें यहाँ पे भी हमने इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड किए, 9 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए। अब देखो नीचे क्या है, 2/5 दिया है और एक 3/5 दिया है। आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 न्यूमिनेटर और 10 ही डिनोमिनेटर। सो 2/5 का क्या बनेगा, 20/50। जब 2/5 को ऊपर भी 10 से करोगे मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो आ जाएगा 20/50। और 3/5 को भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, सो नंबर आ जाएगा 30/50। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन रहना चाहिए। जब भी आप दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हो, उनका डिनोमिनेटर सेम दिखना चाहिए। सो अब दिख रहा है मुझे 50 दिख रहा है सबका रैशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में है। 2/5 को आपने बोल दिया 20/50, 3/5 को बोल दिया 30/50। अब बेटा 20/50 के बाद क्या आएगा, 21/50, देन 22/50, 23/50। ऐसे आपको सीरीज़ कहाँ तक लेके जानी है, 29/50 तक। दैट मीन्स ये सारे रैशनल नंबर आएंगे 20/50 और 30/50 के बीच में। और 20/50 किसे बोलते हैं, 2/5 को। 30/50 किसे बोलते हैं, 3/5 को। तो ये आपके 9 रैशनल नंबर हमने फाइंड किए 2/5 और 3/5 के बीच में। 2/5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2/5 का बन गया 20/50। 3/5 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 10 से, सो वो बन गया 30/50। तो ये सभी 9 रैशनल नंबर मिल गए आपको 2/5 और 3/5 के बीच में। ऑपरेशन है आपके क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको आंसर भी रैशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे 2/9 और 4/9 को ऐड किया और आंसर में मिल गया 6/9, तो 6/9 को कट करोगे आप 2 की टेबल पे, 6/9 को कट कर रहे हैं 3 की टेबल पे, तो ऊपर मिला 3 2 6 एंड नीचे 3 3 9। सो 6/9 को अगर 3 की टेबल पे कट करोगे तो मिलेगा 2/3 विच इज़ अ रैशनल नंबर। सो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताती है, इफ़ यू ऐड 2 रैशनल नंबर देन रिजल्ट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर में भी रैशनल नंबर मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल खुद देख के आप ट्राई करें अपनी नोटबुक में। अगली आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे, दैट मीन्स एक बार आपने क्या किया, एक रैशनल नंबर लेफ़्ट में लिखा प्लस में दूसरा राइट में, और उनके इक्वल में आप क्या करोगे, जिस रैशनल नंबर को राइट में लिखा था उसको लिख दो लेफ़्ट में, और जिसको लेफ़्ट में लिखा था वो चला जाएगा राइट में। एडिशन बता रहे हो। अब आप क्या बोल रहे हो, मान लो दो रैशनल नंबर है, एक है a/b और एक है c/d। तो a/b प्लस c/d किसके इक्वल आएगा, c/d प्लस a/b के। दैट मीन्स मैंने a/b को पहले लिखा प्लस c/d को दूसरे नंबर पे, इज इक्वल टू, तो आपने जिसको दूसरे नंबर पे लिखा था पहले नंबर पे लिख दो। दैट मीन्स a/b प्लस c/d किसके इक्वल होना चाहिए, c/d प्लस a/b के। तो ये आपको दे भी रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वैलिड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है, सो आपने 1/2 और 2/5 लिए, आप इनको ऐड करिए और आपको आंसर मिलेगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाती है। आप इसको अपनी ट्रिक से एलसीएम ले के सॉल्व करिए। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी आपको बताती है, इफ़ यू हैव 3 रैशनल नंबर, और आप क्या करते हैं, जो लास्ट के दो रैशनल नंबर हैं उनको पहले
ब्रैकेट में रखें और जो पहले दो रैशनल नंबर हैं फिर उनको ब्रैकेट में रखें और सबके साथ आपने प्लस लगाना है। दैट मीन्स हमने लिखा a/b प्लस c/d प्लस e/f। अब हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे जो आपका c/d और e/f है हमने इसको ब्रैकेट में रखा और राइट साइड में हमने क्या किया, a/b और c/d को ब्रैकेट में रखा और सबके साथ प्लस का साइन होना चाहिए। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो अगर रैशनल नंबर ऐड किए जा रहे हैं और कोई भी तीन तीन रैशनल नंबर के पेयर हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ वैलिड हो जाती है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए स्टेटमेंट उतार कर। एडिटिव आइडेंटिटी, तो बेटा कान खोल कर सुन लो, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर जिसको हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करें तो आंसर सेम रैशनल नंबर मिल जाए। जैसे आपके पास रैशनल नंबर है यहाँ पे a/b, अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूंगा a/b में तो आंसर a/b ही तो मिलेगा। सो a/b में ज़ीरो ऐड करके क्या मिला, a/b। तो ज़ीरो को क्या बोल देंगे अब, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आप उस नंबर को बोलते हो जिसको किसी रैशनल नंबर में आप ऐड करें और आपको सेम रैशनल नंबर मिल जाए। सो ज़ीरो इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक है लास्ट आपका एडिटिव इनवर्स, इसी का अपोजिट होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का अपोजिट क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। यानी कि आपको अब एक ऐसा रैशनल नंबर चूज़ करना है कि अगर उसको किसी और रैशनल नंबर में ऐड करो और आंसर आ जाए ज़ीरो। जैसे आपके पास एक नंबर है 3/5, अब 3/5 में आप -3/5 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। आप 1/2 में -1/2 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो आप बोलोगे कि 1/2 किसके लिए एडिटिव इनवर्स है, -1/2 के लिए, बिकॉज वो -1/2 को ज़ीरो बना रहा है। और -1/2 किसका एडिटिव इनवर्स हो गया, 1/2 का, क्योंकि -1/2 ऐड करने से 1/2 क्या बन रहा है, ज़ीरो। यानी कि जौन सा नंबर ऐड करने से आंसर ज़ीरो बनता हो उस नंबर को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। इसी के साथ आपका रैशनल नंबर चैप्टर यहाँ कंप्लीट। सो बेटा ट्राई करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो मैंने अपनी जितनी मेहनत करनी थी कर दी, अब आपकी टर्न है, तो मैं देखता हूँ आप एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।